इसका दूसरा नाम है मेरे दोस्त हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर नंबर आपका 9 है क्या? चलिए सबसे पहले हम बता दें आपको, आज चालू कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस एकदम जीरो लेवल से। जिसके पास त्रिकोणमिति का कोई फॉर्मूला और भी अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा त्रिकोणमिति का आपको ज्ञान है तो हाइट एंड डिस्टेंस के सारे प्रश्न को धुआं धुआं करेंगे। सुनना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं पहले समझो जंतु। समझना जंतु कि लेसन का नाम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। इसका मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति। एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि त्रिकोणमिति को हमको यूज करना पड़े। याद कीजिएगा 9th क्लास, अगर 9th क्लास तुम्हें याद है तो आप पढ़े थे हीरोन्स फार्मूला, बोलो हाँ या ना? अरे पढ़ा था हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला में आप देखे थे, क्या देखे थे? अगर त्रिभुज का एरिया विषम बाहु का हो, कौन बाहु हो? विषम बाहु, तो उसका एरिया निकालना असंभव था, तो उसको निकालने के लिए कौन आ गया? हीरोन्स। तो भैया एरिया तो त्रिभुज का निकालने लाया, त्रिभुज का एरिया निकाले, त्रिभुज का एरिया हीरोन्स से निकाले थे, लेकिन उसी हीरोन्स को आप किसमें अप्लाई कर देते हैं? चतुर्भुज में। बताइए, एक चतुर्भुज को दो त्रिभुज में नहीं बांट सकते हैं। जैसे एक चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट दिया, माने हम तो आए थे त्रिभुज को लेके कि त्रिभुज को बनाएंगे, लेकिन उसके यूज से चतुर्भुज भी बन गया। तो हम कह सकते हैं कि हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग एप्लीकेशन से हम लोग चतुर्भुज भी निकाल सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जिसका एप्लीकेशन होगा उसकी कुछ बातें तुम्हें उसको बनाने के दरमियान लगेगी। तो क्या सर आपने इतना फार्मूला पढ़ाया ट्रिगो में सब लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। जो बच्चा आज पैदा लिया है उसका आज से बात बनेगा, पीछे क्या पढ़ा नहीं पढ़ा तो डोंट माइंड, प्योर लेसन है। अब बात हुआ कि क्यों, तो शुरुआती के दिनों में हम आपको बताए थे कि क्यों ट्रिगो आया था। एक बात बताइए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मालूम है कितनी है? 8,800। बोले हाँ या ना? क्या स्टार्ट में सब चढ़ गया होगा? नहीं। उससे ऊंची ऊंची चोटियां और भी कई जगह है, क्या सब चढ़ गया होगा? नहीं। तो समझिए हाइट एंड डिस्टेंस नाम से काम पता चल रहा है। अरे हाइट, दिल्ली में कुतुब मीनार दिखा क्या? कभी मौका मिले तो जाए तो देखे। तो सुनना ध्यान से, यहाँ एक तुम्हारे ऐसा लड़का है, ठीक है, तो इनको इसका ऊंचाई नापना है, ठीक है। तो भैया ट्रिगो का और हाइट एंड डिस्टेंस का इतना जलवा होगा कि बच्चा बिना चढ़े, फिर से बिना चढ़े इसकी हाइट बता सकता है, यदि इसके पास हाइट एंड डिस्टेंस का नॉलेज है तब। कैसे कोई डाटा निकल जाता है कि माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है इतना है और बहुत पहाड़ है, तो सब चढ़ा थोड़ी है, चढ़ा नहीं है बहुत सारे, लेकिन उसका हाइट आपको पता है। कैसे? दिस इज द मेथड ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। ये इस पर बिना चढ़े, बिना चढ़े, ठीक है, बिना चढ़े ये कॉन्सेप्ट से बता सकता है कि कुतुब मीनार का हाइट कितना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इससे कितनी दूरी पर हैं और आपसे ये कितना ऊंचा है, ये सब आप निकाल सकते हैं यदि आप इस लेसन को पढ़ेंगे तब। ये तो बात हो गया। एग्जाम के नजरिए से क्या है भैया, अगर तुम ट्रिगो पढ़ के जा रहे हो तो मैट्रिक 2024 में, ठीक है, मैट्रिक 2024 में एटलीस्ट 10 नंबर का तो आएगा ही आएगा, अथवा करके 2 क्वेश्चन सेम आएगा ही आएगा। अब मैट्रिक में नहीं आया तो भैया एमपीएस की एग्जाम दोगे, एसएससी का पेपर दोगे, चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो सीएचएसएल हो, इस सब में एक क्वेश्चन तो जरूर तुम्हें मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस का। और जैसे मेरा स्टाइल है, आराम आराम से टैप बाय टैप पढ़ा देंगे सेम। तो बहुत आसान है। इसके लिए क्या क्या जानना है? तो इसके लिए 4 पॉइंट सीखना है। पहला पॉइंट क्या सीखना है, तो समझ गए कि ट्रिगो की माने हाइट एंड डिस्टेंस में किसका यूज करेंगे? बिना चढ़े किसी का भी हाइट निकाल सकते हैं। नहीं समझे? अगर मुझे एंगल पता है तो अपनी दूरी उस ऑब्जेक्ट से निकाल सकते हैं, अगर हाइट एंड डिस्टेंस पता है तब। कैसे लगाएंगे? तो बने रहिएगा। हर एक मेथड, हर एक मैथ को बनाने के लिए 2-3 विधि सिखाएंगे। आराम से सुनना पहले 2-4 बात कि इसमें हमको क्या क्या सीखना है। हमें कुतुब मीनार वगैरह बस हम ऐसे बताएं कि इसमें यूज क्या करेंगे। सबसे पहले बात बताओ, हम पृथ्वी पर रहते हैं कि पृथ्वी में रहते हैं? पृथ्वी पर कि पृथ्वी में? तो बहुत सा बोल देता है पृथ्वी में। भैया वो इंग्लिश ग्रामेटिकल भी गलत है और इंग्लिश में भी गलत है। नॉट इन द अर्थ, ऑन द अर्थ। तो कभी कभी सवाल होता है कि सर हम ऑन द अर्थ रहते हैं
तो बचपन में सवाल होता था कि सर एज्जा पर ही आते तो ससर काहे नहीं जाते हैं। सवाल ऐसे मन में आता होगा, ठीक है, कि एज्जा पर ही ससर क्यों नहीं था। भैया ये तुम्हारा आकार दिखाया गया है कि इतनी वो पृथ्वी है और तुम्हारा घुमाव यहाँ पे दिखता है, लेकिन जो आदमी पृथ्वी पर रहेगा ये घुमाव देखने के लिए ना वो यहाँ जब आवेगा ना तब फिर बताओ सा समतल बन जाएगा, मतलब उसको घुमाव दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो तुम घुमाव देख ही नहीं सकता, तुम कैसे ससर जाओगे। ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे को कनेक्ट कर रखा है। तो सबसे पहला बात हम साइंस नहीं पढ़ा रहे, मैथ पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बात हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, तो चाहे कुतुब मीनार हो चाहे आप हो, आप कहां खड़ा रहिएगा, पृथ्वी पर। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। एक पॉइंट सीखना पड़ेगा आपको, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। हम आज सीखने वाले क्या है समझना जरा प्यार से। आज हम करने वाले हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, जिसको हम लोग देसी भाषा में बोलेंगे ऊंचाई और दूरी। एक्चुअल में नाम इसका यही है, अनुप्रयोग बहुत कम लोग समझता है, बट हम समझा दे कि चाहे ये बोले चाहे ये बोले। चैप्टर नंबर 9 है, पढ़ेंगे क्वालिटी एंड मैथ से, ठीक है, और वीडियो डालेगा वन शॉट, ठीक है, एक बार में पूरा ट्रिगो जितना आप क्लास लेंगे आप, क्योंकि अच्छा चैप्टर, अगर आप भुला जाए तो आप रिपीट जाकर कर सकते हैं वीडियो के अंदर। इतनी बातें समझ में आई, ठीक ठाक है। कौन सा लेसन चालू कर रहे हैं, हाइट एंड नंबर ऑफ वेटेज। एग्जाम में कितना है 10 मार्क्स, 10 तो तुम्हारी पक्की हो जाएगी। और 10 के बाद तुम्हारा पूछो कि ट्रिगो में क्या भारी लगा, अपने दोस्तों से बोलेगा हाइट एंड डिस्टेंस बड़ी भारी लगा। विश्वास कीजिए हर एक मैथ को कम से कम 3 विधि से उड़ावेंगे, 3 विधि से, खाली बने रहिएगा, ठीक है। तो हम ये चालू करने वाले। अब इसमें हमको 2-3 पॉइंट सीखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हेडिंग लगाओगे क्षैतिज तल, हेडिंग लगाओगे क्षैतिज तल, क्षैतिज तल। सिर्फ समझते चलना है, लिखना बिल्कुल नहीं, सिर्फ सीखना है। क्षैतिज तल ये आपके सारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें चला जाएगा, ठीक है। आराम से घर पे अपना लिखते रहना। क्या बोल रहे हैं दोस्त, कुछ बोल रहे हैं क्या आप? अच्छा देख लेंगे हम क्या हो रहा है। चलिए सबसे पहला पॉइंट आपको है सीखना है, लिखा पड़ा है क्षैतिज तल। कौन सा तल? तो भैया आपने अभी कहा कि हम रहते हैं पृथ्वी पर, कहां रहते हैं? तो पृथ्वी के लेयर के पैरेलल, पृथ्वी के लेयर के मतलब पृथ्वी के सतह के समानांतर ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के जो आप समानांतर लीजिएगा, पृथ्वी तल के समानांतर, पृथ्वी खींचे गए तल को कहते हैं क्षैतिज तल। बोलो हाँ या ना। अरे बातें पता चल रही है। पृथ्वी तल के समानांतर खींचे गए तल को कहते हैं क्षैतिज तल। अरे बातें समझ पा रहे हैं? मान के चले कि पृथ्वी है, क्लियर है। अब इसके तल के समानांतर खींचा गया, देखिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसके तल के समानांतर खींचा गया है, तो ये आपका कहलाएगा क्षैतिज तल। इतनी बातें समझ में आ रही? इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग किस तल पर स्थित हैं? क्षैतिज तल। किस तल पर रहते हैं? क्षैतिज तल पर। वो बउआ को खड़ा कर दो क्षैतिज तल पे, ठीक है, या देखिए क्षैतिज तल पे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट है क्षैतिज रेखा। 2 पॉइंट है, बस सीख जाए तो हम बस 4 पॉइंट सीखना, कुछ है नहीं। क्षैतिज रेखा, तो जो क्षैतिज तल है, कौन तल है? जो क्षैतिज तल है, इसके समानांतर जब खींचेंगे ना तो उसे कहेंगे क्षैतिज रेखा। कौन रेखा? तो समझना हम लोग किस पे खड़ा है? क्षैतिज तल पर। किस पे खड़ा है? क्षैतिज तल पर, ठीक है। पृथ्वी का जो तल है वो क्षैतिज तल है। अब उसी क्षैतिज तल के जो हम पैरेलल जो लिया गया है वो आपका कौन रेखा है? क्षैतिज रेखा। कौन रेखा? क्लियर हो गया। अब हम क्षैतिज रेखा पर रहकर क्या करेंगे? तो भैया 2 ही चीज करेंगे, ठीक है। जो देखता है, जो देखेगा वो है दर्शक। तो है अगर हम कुतुब मीनार के चोटी को देखेंगे तो हम दर्शक हैं। अब देख तो कर रहे हैं, पूरा बोलो। चोटी बोलेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चोटी का मतलब लड़की सबके भी चोटी होता है, तो उधर तो देखना है ना। कुतुब मीनार के चोटी को कहां देखेंगे? तो दर्शक हम हो गए, देखी जाने वाली वस्तु कुतुब मीनार की चोटी हो गया। बात समझिए। तो जब हम किसी को देखते हैं तब बीच में समझिए कि एक लाइन जाता है, तो किसी दर्शक की आंख, मतलब जो देख रहा है ओकर आंख, और उसके द्वारा मतलब दर्शक द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, जो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आपकी जैसी
दृष्टि होगी वैसे सृष्टि होगी। आप क्या देखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप जिसको देख रहे हैं ना, तो वस्तु और आपके आंख के बीच जो लाइन खिंचाएगा, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली, तो कौन सा रेखा बोलेंगे? अरे बातें समझ पा रहे हैं? बातें समझ पा रहे हैं? तो पृथ्वी तल के समानांतर खींचे गए तल को क्षैतिज, क्षैतिज तल के समानांतर रेखा खींचेगा तो क्षैतिज, क्षैतिज रेखा पे कौन खड़ा है? हम लोग, और हम दर्शक हो गए, और हम जिस चीज को देखेंगे उसको देखने वाली चीज हमारी आंख के बीच जो लाइन खींचेंगे वह कहलाएगा दृष्टि रेखा। अरे बातें समझ पा रहे हैं? बातें समझ पा रहे हैं? और नहीं समझ पा रहे हैं तो बोलिए, बहुत व्यवस्था है इधर, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल के देखिए समानांतर कौन रेखा, मैंने कौन तल? क्षैतिज तल, और इसी बेटा क्षैतिज तल के पैरेलल खींचा गया है क्षैतिज। यहाँ पे देखिए एक स्मार्ट सा बच्चा आपके जैसा, ठीक है? ये दर्शक है, कहाँ है? ये ऊपर है कि नीचे है? क्योंकि तल पर है, नीचे है, दिख रहा होगा? अरे दिख रहा है, चलो ये दर्शक है, दिखा? अब ये दर्शक जो है ये देख रहे हैं, ठीक है? ये किसको देख रहे हैं? जरा ध्यान से देखो, ऊपर एगो पतंग उड़ रहा है, बोलो हाँ या ना? और ये जो जंतु है ना, ये प्यारा सा पतंग को देख रहा है, मतलब ये देखी जाने वाली वस्तु। तो देखी जाने वाली वस्तु कहाँ है? ऊपर। दर्शक कहाँ है? नीचे। पर पॉइंट है, दर्शक कहाँ? देखी जाने वाली वस्तु कहाँ? सुन लेना, जब दर्शक नीचे हो और देखी जाने वाली वस्तु, जब दर्शक नीचे हो और देखी जाने वाली वस्तु ऊपर हो, तो उसे कहते हैं उन्नयन कोण। कब? जब आपका क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा जब खींचिएगा तो उसके बीच देखो कोण बना, लेकिन उन्नयन कोण बना। तो याद रखना है कि उन्नयन कोण बनेगा कब? जब दर्शक वस्तु, इतना ही बात याद रखना, कुछ मत याद रखना कि जब दर्शक नीचे हो, जब दर्शक और देखी जाने वाली वस्तु ऊपर हो, जब दर्शक नीचे हो और देखी जाने वाली वस्तु ऊपर हो, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, बातें समझ पा रहे हैं? उन्नयन कोण समझ में आया? जब वस्तु नीचे ऊपर रहेगा, वस्तु कहाँ रहेगा? दर्शक कहाँ रहेगा? नीचे। तो कहाँ बनेगा? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच कहाँ बनेगा? तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जब दर्शक नीचे हो और देखी जाने वाली वस्तु ऊपर हो, तो दृष्टि रेखा, कौन रेखा? और क्षैतिज रेखा के बीच, क्षैतिज रेखा के जो एंगल बनता है उसे कौन सा कोण कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं बेटा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलो हाँ या ना? एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना मामला समाप्त हुआ। एक बार बोलिएगा एक लाइन में, ठीक है? जल्दी बताएगा। क्षैतिज, पृथ्वी तल के समानांतर खींचे गए तल, क्षैतिज तल, कौन सा तल? क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज, क्षैतिज। और जब दर्शक नीचे हो, देखी जाने वाली वस्तु ऊपर हो, तो दर्शक के आंख, दर्शक के और देखी जाने वाली वस्तु के बीच मिलाने वाली जो रेखा है, मिलाने वाली जो बीच मिलाने वाली रेखा है, ये जो दिखा आपको, ये कौन रेखा कहलाएगी? और जैसे दृष्टि रेखा खींचेंगे तो यह देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बन गया, नहीं बन गया? इस कोण का नाम होगा उन्नयन। कौन सा कोण? उन्नयन। इसी उन्नयन कोण का, पैर नीचे रखिए, इसी उन्नयन कोण का नाम है उन्नति कोण। कौन सा कोण? शब्द का फिर प्रश्न में आवेगा, लिख देगा उन्नयन कोण है, कौन सा? उन्नति कोण। क्लियर है? तो इससे बात आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि जब वस्तु नीचे है, जब वस्तु ऊपर है, दर्शक नीचे है, तो बताओ उन्नयन कोण ऊपरे बनेगा कि नीचे बनेगा? एकदम गांठ बांध लो, छोटा सा बात है, इतनी सुन खाली बात याद रखना कि उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनेगा? नीचे। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा कब? जब दर्शक रहेगा नीचे और देखी जाने वाली वस्तु रहेगा। उन्नयन कोण तक समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना? तो किसी ने कहा आपसे कि बताओ, जल्दी जल्दी बताना, ठीक है? बताइए, ये क्षैतिज तल हो गया, ये क्षैतिज, ये दृष्टि, दोनों के बीच कोण बना, ये कौन सा कोण हो गया? उन्नयन कोण। वस्तु कहाँ है? ऊपर, देखे जाने वाली वस्तु। क्लियर है? बढ़ जाए आगे। उन्नयन कोण समझ आ गया? चलिए, उन्नयन कोण समझ आ गया तो एकदम जस्ट इसको उलट दें, जस्ट इसको
दर्शक चला जाएगा ऊपर और देखी जाने वाली वस्तु हो जाएगा नीचे। नहीं समझे? हाँ, टाइम देवर आता है ना, तो जाते उसके मोहल्ला में, तो आप कहाँ रहते हैं? नीचे। मलकिनी कहाँ रहती है? तो रात पर कौन सा कौन बनेगा? उन्नयन, क्योंकि आप नीचे हैं। और जरा देख रहा है वो, तो आपके आंख पे कौन सा कौन बनेगा? लेकिन मलकिनी के आंख पर कौन सा कौन बनेगा? उन्नयन नहीं बनेगा। मलकिनी के भी आंख, क्योंकि मलकिनी अब चल गया ऊपर और दर्शक हो गया। और जब ऐसा हो तो फिर उन्नयन नहीं बन के बनेगा अवनमन कोण। कौन सा कोण? कौन सा कोण? अब जरा प्यार से देखिए, एक सड़क है, 37 तल पे चल रहा है, ठीक है। 37 तल पे एक सड़क चल रहा है। देखिए एक कार, सपना होगा आपको कार लेने का? कार लीजिए और मम्मी को ले जाइए। हमेशा कहते हैं, ठीक है, कि मम्मी को ले जाइए, जे उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, उसी उंगली में अपने सपना का कार अपनी मम्मी को ले जाइए, बोलिए कि कौन कार लेना है, वही चाबी उसी उंगली में डाल देना। दिस इज द कॉल्ड ड्रीम। तो देखिए नीचे कार है, आप देखिए जरा ध्यान से सुनना। ये देखो पृथ्वी तल के समानांतर कौन? 36 तल। 36 तल के बाद 36 रेखा। अब देखिए प्लेन कहाँ उड़ रहा है? ऊपर। पायलट होगा, ठीक है। अब देखिए 36 रेखा हो गया, तो इसके समानांतर खींचा गया है, इसके समानांतर खींचा गया, तो ये तो 36 तल का समानांतर है ना, तो इसके लिए 36 रेखा हो गया। अभी पायलट देखेगा गाड़ी वाला ड्राइवर को, और गाड़ी वाला ड्राइवर देखेगा पायलट, देखा देखी चालू होगा ना दोस्त, ठीक है। तो एजा पर भी एंगल बना, तो ये देखिए एकरा में नीचे एंगल बना, तो ये कौन सा कोण? और जब एंगल ऊपर बना, यहाँ भी देखिए 36 रेखा और दृष्टि रेखा, 36 रेखा और के बीच नहीं बन रहा है। कितना साफ सुथरा लिखल है, जब दर्शक ऊपर हो, जब दर्शक ऊपर हो। तो सेम 36 रेखा और दृष्टि रेखा, जब दर्शक ऊपर हो तथा देखी जाने वाली वस्तु नीचे। प्लेन के बारे में बोल रहा है, देखिए प्लेन कहाँ है? ऊपर। देखी जाने वाली वस्तु कहाँ है? नीचे। तो भैया सेम वहां भी 36 रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कौन बनता है? और यहाँ भी 36, बस फर्क इतना है कि दर्शक ऊपर चला जाएगा तो अवनमन कोण, और दर्शक नीचे रहेगा उन्नयन कोण। सब कुछ भुला जाओ, कॉन्सेप्ट बस इतना याद रखना कि उन्नयन कोण बनेगा नीचे, उन्नयन कोण बनेगा और अवनमन कोण बनेगा। इतनी बात समझ में आई? उन्नयन कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। जब दर्शक नीचे वस्तु ऊपर, तो कौन सा कोण? जब दर्शक ऊपर वस्तु नीचे, तो कौन कोण? अब कोण कहाँ बनता है? 36 रेखा और दृष्टि रेखा के बीच। दृष्टि रेखा क्या होता है? जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, तो हमारा देखी जाने वाली वस्तु और हमारे नेत्र के बीच जो लाइन खिंचाएगा वही कहलाएगा दृष्टि। मामला समाप्त हुआ। 4 गो पॉइंट आपको सीखना था, आई थिंक चारों पॉइंट आप समाप्त हो गया। अगर आप इतना सीख गए ना, ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस इतने में उड़ेगा, टोटल प्रश्न उड़ेगा। पहले मोटा मोटी बात सीख गए, बोलिए हाँ या ना? क्लियर है? तो जल्दी से एक बच्चा बताएगा, एकदम तेज बता देगा, ठीक है, फटाक से बता देगा कि अगर हम बोले आपसे, ठीक है, अगर हम बोले आपसे कि बताओ ये कौन सा कोण है? कुछ नहीं सोचना है, कहाँ 36 है, नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है, कौन सा कोण? नहीं। जैसे आपसे पूछा कि ये कौन सा कोण है? अवनमन। मेरे दोस्त अच्छी बात पता है क्या है? गलती से अगर उन्नयन को अवनमन भी कह देंगे, अवनमन को उन्नयन भी कह देंगे ना, तो मैथ गलती नहीं बनेगा। क्यों? ज्यामिति का वो प्रॉपर्टी लग जाता है। आपको बताए थे कि जब दो रेखा पैरेलल होता है और कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ई वाला कोणमा और ई वाला कोणमा बराबर होता है। नहीं समझे? अरे समझे? यहाँ तो वही तो चीज हो रहा है। देखिए ना, जब भी उन्नयन देखिए पैरेलल है, यहाँ पैरेलल, तिर्यक छेदी है, तो ई बराबर नहीं हो गया। तो उन्नयन का अगर गलती से अवनमन ही मान लेंगे तो दोनों तो बराबर होगा, 60-60 लेके चले, कहीं गलती ही नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ से एक नोट निकल के आया कि भैया जितना उन्नयन कोण होगा, जितना उतना ही अवनमन कोण होगा। बोलो हाँ या ना? तो क्लियर अपना? तो उन्नयन कोण बनेगा नीचे, अवनमन कोण बनेगा। उन्नयन कोण में दर्शक होगा नीचे, देखी जाने वाली वस्तु होगा। अवनमन कोण में दर्शक होगा ऊपर, देखी जाने वाली वस्तु होगा।
कोण किसके किसके बीच बनेगा? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच। क्षैतिज रेखा क्या है? तो क्षैतिज तल के जो समानांतर खींचे हो जाएगा क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज तल क्या है? तो पृथ्वी के तल को ही कहते हैं क्षैतिज तल। दृष्टि रेखा क्या है? तो हमारे नेत्र और देखी जाने वाली वस्तु के बीच जो लाइन होगा वो हो जाएगा दृष्टि रेखा। अरे मामला समझ आया? इसके अलावा मेरे दोस्त और आपको दो पॉइंट याद रखना है, ठीक है? और पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या याद रखना है नोट में? कि उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण आपस में, जैसा कि मैंने अभी बताया, बोलो यस या नो? यस या नो? अब देखिए यहां से उन्नयन कोण का मान हमें मालूम नहीं है, उन्नयन कोण का मान हमें मालूम नहीं है, तो भैया हम कुछ भी तो मान सकते हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री। तो अगर उन्नयन कोण होगा 40 तो अवनमन कोण भी हो जाएगा। अरे इतनी बात समझ आ रहा है? तो उन्नयन कोण हमें पता नहीं है, तो अगर उन्नयन कोण बोल दिए θ1, क्या बोल दिए? अवनमन कोण बोल दिए θ2, तो हम कह सकते हैं इस नियम के अनुसार कि बराबर होता है, मतलब θ1 बराबर θ2। बोले हाँ या ना? अवनमन और उन्नयन आपस में क्या होता है? बराबर। फिर मैंने जो बोला चिल्ला के बस वही कर पॉइंट उड़ाते, उन्नयन कोण हमेशा, अवनमन कोण हमेशा। इतने जब भी क्वेश्चन रहेगा उन्नयन समझना नीचे, क्लियर? तीसरा बात मैंने लिखाया, उन्नयन कोण को ही उन्नति कोण, अभी बता दिए। इसका दूसरा नाम क्या होगा? उन्नति। कभी कभी प्रश्न में उन्नयन नहीं लिखेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं लिख देगा उन्नति कोण, तो समझना है कि कौन सा कोण है? उन्नयन है। क्लियर? अब इसको क्या क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए। आप साइन, ज्यादा तो tan ही चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। सर सब फॉर्मूला चाहिए? ना ना ना, सब नहीं चाहिए, खाली साइन कॉस tan याद, क्योंकि साइन है तो हमारे पास कॉसेक भी है, कॉस है तो हमारे पास सेक भी है, tan है तो हमारे पास कॉट भी है। उलट देंगे तो ही बन जाएगा। साइन बराबर सब जानता है P बटे लंब बटे कर, कॉस बराबर B बटे आधार बटे, tan बराबर P बटा लंब बटे। चलिए हम आपसे विनती करते कि 3 फार्मूला सेट रहेगा, मात्र 3। तुम मुझे ये 3 फार्मूला दे दो, मैं तुम्हें हाइट एंड डिस्टेंस दे दूं, केवल ये 3 फार्मूला। उसके अलावा और क्या याद रखना है समझना, ठीक है? उसके अलावा सबका मान याद रखेंगे ना, tan 30 का, tan 60 का। और बोलिए कि नहीं याद है तो हम सब करवा चुके हैं, पर प्रमाण करके। tan 30 का मान कितना? tan 60 का मान, tan 30 का मान 1/, tan 60 का मान, sin 30 का मान 1 बटा sin 60 का मान। तो tan में और sin में बहुत इंपॉर्टेंट, खाली sin और tan पूछा। अगर कोई और भी पूछता है तो आपको तो आता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में tan और sin से काम हो जाएगा। और sin भी छोड़ दो, खाली किससे काम हो जाएगा? tan से। और tan वो भी कितना? 30 याद रहेगा। tan 30 का मतलब 1/√3। कहीं देखिए tan 30 मतलब 1/√3, tan 60 का मतलब √3। बोलो हाँ या ना? उसके अलावा और क्या यूज होगा? उसके अलावा ये यूज होगा कि भैया बचपन में अगर नहीं सीखा तो उसके लिए हम आपके लिए काम कर दिए हैं। √2 का मान होता है 1.414। मत पूछिए कैसे, 8वां क्लास में पढ़ना था, समय निकल गया। समय ही तो ऐसा चीज आप नहीं खरीद सकते हैं। तो √2 का मान होता है 1.414। आया ना सर? कैसे? 8वां में हम सीखे थे निकालने के लिए। √3 का मान होता है 1.732। इतनी बातें समझ में आई? उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट निकाला ताकि ये उड़ा देंगे, प्रश्न ऐसे उड़ेगा। √2 का मान 1.414 है, तो अगर उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 2 इसमें भी अगर 1 जोड़ देंगे तो 2.732 हो जाएगा। मतलब कहीं पे अगर हम बोलना चाहें कि √3 + 1 है, तुरंत माथा में समझ जाना है कि 2.732 है। कहीं पे बोलना चाहें √2 + 1 है, तुरंत समझ जाना है कि अच्छा 2.414 है। बोलो हाँ है ना? उसी प्रकार जब घटाएंगे तो 0.414, घटाएंगे तो 0.7। इतनी बात किन्हीं नहीं समझ आ गया? और कोई थ्योरी नहीं, और एनिमेशन से समझा दिया। आप कैसे समझे? बहुत मेहनत लगा होगा, आप समझ पा रहे हैं। विश्वास कीजिए लैपटॉप से भी नहीं बनाया, सब मोबाइल ही से किया। कितना मेहनत किया हूँ। तो आराम से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, खूब व्यवस्था देंगे, ठीक है? शायद होता होगा कहीं, लेकिन बिहार से में तो ऐसा नहीं होता, समझे? तो बेहतर से पढ़िए, ढंग से क्लियर रखना। आप देखिए अगर इतना सीख गए, क्वेश्चन उड़ना चालू हो जाएगा। लगाइए कॉपी में टाइप फर्स्ट, कुछ लिखाई लगाए, टाइप फर्स्ट, कॉन्सेप्ट चला जाएगा, पीपीटी आप पे चला ही जाएगा ना? हाँ चला जाएगा, घर पे खेलिए, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। हेडिंग लगाओगे टाइप फर्स्ट, हेडिंग लगाओ टाइप फर्स्ट। अब देखिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन करना सीखिए। सुनो बेटा ध्यान से, जंतु मेरे सुनो,
क्या लिख दिया है? कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। आप देखिए कैसे ज्ञात करेंगे कोण। सबसे हल्का क्वेश्चन, सबसे लो लेवल से चलते हैं टाइप फर्स्ट से। कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। चलिए पेन ड्रॉप कर दीजिए, सीखिएगा पहले, क्वेश्चन बाद में लिखा है त्रिभुज एबीसी में, किसमें? चित्र बनाना इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चित्र बनाना इंपॉर्टेंट है, चित्र से मामला समाप्त होगा। लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में, देखिए ये एक त्रिभुज है, 90 कैसे बन रहा है? ए के पास। कहां बन रहा है? तुम्हें बेटा ध्यान यही देना है कि जहां 90 बने ओजे पर उसका नाम लिखेगा। तो ए के यहाँ पे क्या बन रहा है? 90। त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। तो आपकी इच्छा, चाहे बी को इधर तुम दे दो, चाहे बी को इधर दे दो, जब बी इधर दिया बी को तो सी को इधर, बन गया बी सी। ए के यहाँ पे 90 हो गया। नहीं समझ पा रहे? क्लियर? आगे बढ़ जाए, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना आराम आराम से। कहता है ए बी का मान 6 सेंटीमीटर है, तुम दे दो ए बी का मान 6 सेंटीमीटर। तकलीफ? एसी का मान, तो एसी ये वाला है, दे रखा है 2√3 सेंटीमीटर, आया ना? तब आपसे कहता है तो कोण बी का मान बताओ। किसका मान बताओ? चलिए बी यहीं पे है, आपसे इसी का मान पूछता है। अब सुनना जरा ध्यान से, पूरी हाइट एंड डिस्टेंस में सुनो, जो दिया है और जो लाना है उसी के बीच एक त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, उसी को एस्टेब्लिश करना है। सुन लो कौन सी पूछ रहा है आपसे? बी। क्या पूछ रहा है? तो हम आपको बताए थे कि 90 के सामने वाला कहलाता है, कर्ण आपका फिक्स होता है। बोलो हाँ या ना? ये तो कभी बदलेगा नहीं, लेकिन बताए थे कि लंब आधार बदलता है। तो हमें मांग रहा है बी के लिए। किसके लिए? तो बेटा तुम बताओ आराम से कि बी के लिए मांग रहा था। जिस कोण के बारे में बोला जाए वो कहलाता क्या है? लंब। क्या कहलाता है? आई क्या हो गया? कर्ण। तो मेरे दोस्त भाई जो बचा वही तो आधार होगा। नहीं समझ रहे हैं? तो दिया क्या है? लंब। दिया क्या है? और क्या दिया हुआ? लंब और आधार। लंब और आधार तीन चीज में सोचना है, साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन। बताइए लंब आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन। अरे लंब आधार किसका फॉर्मूला होता है? तो जो दिया है उसी से रिलेट करना है। तो दिया लंब है, दिया आधार है, तो किसके बारे में पूछ रहा है? इसका मतलब कुछ नहीं करेंगे, एकदम आराम से हमको ये वाला एंगल निकालना है, और ये एंगल हमको पता नहीं है तो कौन सा टी रेशियो लगाएंगे प्रश्न बता देगा। जो दिया रहेगा वही टी रेशियो लगाएंगे। देखिए लंब दे वाला क्या दे वाला? आधार। तो बताइए बेटा लंब आधार किसका टी रेशियो होता है? 10। अरे लंब आधार तो 10 का होता है ना। अगर ई नहीं देकर ई देगा रहता तो क्या लगाते हैं? लंब कर्ण। क्या हो जाता है? साइन। ई नहीं देवर रहता, ई और ई देवर रहता तो क्या लगाते हैं? कॉस। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पकड़ना है प्रश्न बता देगा। तो जो दिया हुआ है उसी का त्रिकोणमितीय अनुपात पकड़ेंगे। तो लिख देंगे क्या लेने पर? tan। क्या लेने पर? अब बताइए किसका मान पूछता है जी? b का। b का पूछता है तो लगा देंगे tan b। तकलीफ हो गया? बताइए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार ना। तो थीटा के सामने वाला लंब कौन सा है? AC। बोलिए हाँ या ना? तो EAC हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। आधार क्या हो जाएगा? AB। ऐसे अनु कोई दुख तकलीफ? अब बेटा आराम से प्रश्न में मेरे दोस्त भाई बंधु और जंतु, AC का मान दे रखा है 2√3 बट्टा उसका मान दे वाले कितना? 6। बोलो हाँ या ना? ये किसके बराबर चल रहा है? tan b बराबर। यस या नो? किन्हीं को दिक्कत होगा बोलिएगा। देखिए यहां से 2 तिया कट गया आराम से। चलिए आगे बढ़े, सीखिए थोड़ा। यहां से आपका आ जाएगा tan b। क्या आ जाएगा? tan b। अब देखिए ऊपरे √3 है और नीचे 3 है, तो 3 को अगर प्यार से देखिएगा एकदम जूम करके, तो हम बताए थे कि 3 का मतलब होता है, 3 का मतलब होता है √3 कै बार गुना कर होगा? √3 मतलब 3 हो जाता है। तो बेटा एक √3 से एक √3 क्या होगा? कट नहीं जाएगा, तो एक नीचे √3 बच जाएगा। ऊपरे कुछ नहीं बचा था, कितना बचा है? 1। और नीचे क्या बच गया? √। बोलो हाँ या ना? क्लियर इतनी बात है? चलिए इतना बात क्लियर है तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, आराम से सुनिएगा मेरी बात को। tan
tan b बराबर 1/√3, तो जिसका अनुपात होगा जिस त्रिकोण में उन्हीं उसी में सोचना है। बताइए tan में 1/√3 कितना का मान होता है? अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे ना कि 30 और 60 याद रखिए। तो देखिए tan 30 का मान होता है, बोलो हाँ या ना। और मैंने बताया था कि जब tan b और tan 30 बराबर है तो tan तो काटना नहीं है, लेकिन समझना कि tan कट गया। जाहिर सी बात है कि tan और tan बराबर कब होगा? जब कोण सेम रहेगा तब ना। तो tan से tan कैंसिल, आपका पता चलिए कि b का मान क्या डिग्री था। दिस इज योर आंसर। तो भारी रॉकेट साइंस चल गया। मैंने नया बात क्या है कि अब तक भुजा से भुजा निकलता था, अब देखिए भुजा देवल है तक कोण निकल जाता। आदमी खड़ा है, देखे जाने वाले वस्तु भी खड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि हम कितना डिग्री से देख रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं? ये मजा आएगा। क्लियर है? क्या कहते हैं? सेम टू सेम बनेगा। एगो हम बना एगो आप बनेगा तो ना रूबरू होगा। छापिए एगो सेम आपके लिए, आपके लिखिए। अच्छा नहीं लिखे हैं, जल्दी करिए वो। हाँ क्या कहते हो, करिएगा अपने से सेम। हु इज द फर्स्ट? कौन सबसे पहले? चलिए एक आप करिए। अरे बाबू चल जाएगा, छापने नहीं। चलिए जल्दी फटाक से कीजिए, फटाक से कीजिए। सारा पीडीएफ आप पे चला जाएगा, घर पे करते रहें। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो कोई बात नहीं, क्लास ऑफ होने के बाद मैं टाइम दूंगा, समझे? हाँ वो चीज करें। चलिए बनाइए जल्दी से, जल्दी कीजिए, क्विक फास्ट। कितना आंसर? कितना आंसर? चलिए एक बच्चे ने 60 का, आप बताइएगा। सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है। कोण निकालने पे 2 नंबर का आ सकता है, 1 नंबर का आ सकता है ऑब्जेक्टिव। तो अभी मैंने कोण निकालना सीखा मेरे दोस्त। इतना देर का क्वेश्चन है क्या? पढ़िए आराम से। कहता है एक उदग्र मीनार की ऊंचाई, समझिए बच्चा, एक उदग्र मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई 2 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन को निकालिए। समझिए, अब मीनार है, छाया है, समझना होगा आपको। जंतु समझना होगा, समझिए। कहता है ए वो मीनार है, देखिए ये मीनार है, क्या है? तो जाहिर सी बात है कि मीनार है। अब प्रकाश स्रोत का मतलब हुआ कि अगर इन्हें सूरज है, सन मान लीजिए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है छाया इधर बनेगा, प्रकाश स्रोत इधर होगा तो छाया उधर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ए बी मीनार है, लिख सकते हैं, माना कि ये भी मीनार है जिसकी ऊंचाई देवल है 2√3। सब तो प्रश्न कर रहा है, तो जैसे उधर है तो इसका कहता है छाया। क्या है? छाया। देखिए इसका छाया बन गया, ठीक है। यहां से इसका कहीं ना कहीं छाया बना होगा, कहीं ना कहीं छाया बना। तो ये आपका छाया है। और इसका भी लंबाई देवल है कि छाया कै मीटर का है? 2 मीटर का है। तो कहता है प्रकाश स्रोत, देखिए प्रकाश यहां से ना आ रहा है जी, या प्रकाश स्रोत का कौन सा कोण? तब कंफ्यूज होगा हमरा बच्चा, तुरंत सिखा दे। उन्नयन है तो ऊपरे की नीचे? उन्नयन पर हमेशा नीचे बनेगा। कहता है यही उन्नयन कोण निकालिए, नहीं निकल जाएगा। जिस कोण के बारे में कहा जाए उस कोण के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर, दिया लंब और दिया कुछ आधार। बताइए लंब आधार किसका रिलेशन? tan का। लंब आधार किसका रिलेशन? tan का, ठीक है। इसको आप क्या मान सकते हैं? थीटा। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि अच्छा tan थीटा बराबर है इसके सामने वाला लंब 2√3 और यहाँ वाला आधार 2, कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 बराबर √3। तो tan थीटा बराबर, बताइए √3 में tan में कितना का मान? 60 का। तो tan से tan कैंसिल, थीटा का मान 60। पक्का है कि उसका कोण क्या डिग्री का था? 60। टाइप 1 में किन्हीं को दिक्कत?
तो टाइप 1 में क्या कहता है, दो को कोई भुजा दे देगा, दो को कोई भुजा दे देगा और आपसे एंगल मांगेगा। तो जे दो को भुजा देगा, लंब आधार का नहीं दो में से उसी से रिलेट करके टी रेशियो लगा देंगे, अब पटाख उसका निकालेंगे। बढ़ जाए आगे, क्या कहते हैं, बढ़े। चलिए दोस्त आगे चलिए, चलो बेटा हेडिंग डाल दो टैब 2, हेडिंग डालेंगे टैब 2। अजीब लग रहा है, तेजी हो गया। सीखेंगे अब इसमें टाइप पहला में ना कौन निकालना था, टाइप पहला में कौन, अब भुजा देवल था। अब क्या होगा, कौन दे देगा, कौन और भुजा निकालेगा अंदर से, वाह ये सुनना पड़ेगा। यहां से बढ़िया टाइप आ रहा है, देखो टाइप 2 सीखो। कहता है जमीन से 60 डिग्री की ऊंचाई पर, जमीन से मान लीजिए कि जमीन है, क्लियर, तो जमीन से 60 डिग्री की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है। यहां पर मान के चलिए, मान के चलिए, मान के चलिए वो पतंग, क्लियर, जमीन से 60 डिग्री की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से जुड़े डोरी को जमीन पर अस्थायी रूप से एक जगह बांध दिया गया है। ये पतंग का जो डोरी है ना, ये जमीन से इसको एक जगह क्या कर दिया गया है, जमीन से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया। या देखिए जमीन से एक जगह, जमीन से एक जगह बांध दिया गया, बात समझिए, जमीन से एक जगह बांध दिया गया, क्लियर। आगे तो डोरी का झुकाव जमीन के साथ कई डिग्री बनाता है। तब कहता है डोरी की लंबाई ज्ञात करें। किसकी लंबाई, तो डोरी यही ना है जी, अरे डोरी यही ना है, अरे डोरी यही ना है। अब देखिए ठीक है, डोरी यहीं पे, अब देखिए यहाँ पे गलती क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी 60 डिग्री है और यहाँ पर भी, ये गलती क्वेश्चन में नहीं समझे। ये किसका ऊंचाई देना चाहिए था, पतंग का, अरे पतंग का ना ऊंचाई देना चाहिए था। दो बार एंगल थोड़ी है, देवल की कै डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, कै डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ होगा कि जमीन से, जमीन से, ठीक है, ये डिग्री नहीं, ये कुछ वैल्यू रहेगा कितना की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही। क्वेश्चन मिसप्रिंट, समझिए क्वेश्चन मिसप्रिंट है। जमीन से, ठीक है, 60 डिग्री ना है, बुक्स लाए हैं क्यों पास ना है, देखिए उसमें कितना है वैल्यू। एजापरिकली क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, ये गलती। क्या मीटर, 60 मीटर है, ठीक है, चलिए तो 60 मीटर, देखिए डिग्री लिखा गया था, नहीं समझे। आप पढ़िए क्वेश्चन आ गया होगा समझ। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, क्या मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, डोरी बंधा हुआ है, उस पर 60 डिग्री। तो मान किसका निकालने का था, डोरी का। बताइए क्या लगाइएगा, तो ई है 90, तो क्या कहलाएगा, कर्ण, क्या कहलाएगा। ई कौन दे वाला, तो कौन के सामने वाला। तो सुनो इसमें क्या करेंगे ध्यान से, कौन सा टी रेशियो लगेगा। दिया लंब है, दिया मांगता कौची है, तो दिया लंब है, मांगता कर्ण है, दिया लंब है, मांगता कर्ण है। बताइए लंब और कर्ण किसका रिलेशन, लंब और कर्ण किसका रिलेशन। क्यों साइन लगा पता चला। तो जो दिया रहेगा, जो लाना रहेगा, उसी के बीच जो रिलेशन रहेगा वही टी रेशियो को पकड़ना होगा। तो साइन क्या डिग्री बन रहा है, 60। बताइए बहुत भारी है। लंब, लंब का मान कितना टेबल है, 60। निकालना कौन सी है, कर्ण, पतंग की है, पतंग की लंबाई। तो इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी। तो डोरी की लंबाई कौन हो जाएगा, ए सी। क्लियर है। बताइए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बटा, बोली बहुत भारी हो गया, 60 बटा क्या हो जाएगा, AC। आपको क्रॉस पूरा कीजिएगा तो हो जाएगा √3 इंटू AC बराबर 120, हाँ है ना। इसलिए AC का मान आपका आ जाएगा 120 बटा √3। गुना में तो भागा में जाएगा। आप चाहें तो इतना आंसर बोल सकते हैं, लेकिन नियम हम आपको पढ़ाए थे
कि जब भी नीचे में नहीं छोड़ते रेशनलाइज कर देते हैं, तो रेशनलाइज कर देंगे, जैसे रेशनलाइज कीजिए रूट 3 मिलकर 3 हो जाएगा, और 3 को ऊपर से काटेगा तो 40 हो जाएगा, तो डोरी की लंबाई आ जाएगा 40√3। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? अरे बात समझे? क्लियर दोस्त? चलिए, तो टाइप 2 क्लियर हो गया, उम्मीद करते कि बनेगा एक आपके लिए।